बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, जैसे जैसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन कप्तान इमरान खान का हुकूमत के ख़िलाफ़ आखिरी वार्निंग देने की, लॉन्ग मार्च करने की, एहतजाज करने का वक्त करीब आ रहा है, बज़ाहिर बादियुल नज़र में हुकूमत की घबराहट में बेपनाह इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुल्क में इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ, कहते हैं ना, इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, तमाम हरबे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुके हैं। होचे हथकंडों का इस्तेमाल, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, डाकू, चोर, गद्दार, आर्टिकल 6 जैसे अल्फाज इस्तेमाल होने लग पड़े हैं। ऐसा लगता है कि 13 जमातों पर मुश्तमल हुकूमत भी अकेले इमरान खान का मुकाबला करने से कासर है। इसीलिए इल्ज़ामात, मुकदमात, तशद्दुद, जुल्म, ज़्यादती और ऑडियो वीडियो का खेल तेज़ी से जारी है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक मुबैना ऑडियो रिलीज़ की गई। उसको मुख्तलिफ कम से कम 8-10 हिस्सों को जोड़ के बनाया गया। जाल साज को कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन शायद वो अकल से भी आ रही है। वो इतना जाहिल मुतलक है जिसने ये वीडियो जारी की, इमरान खान की ऑडियो लीक जारी की, जिसमें मुबैना तौर पर वो कह रहे हैं कि 5 MN मैंने खरीद लिए, 5 तुम खरीद लिए। बादियुल नज़र में ये वीडियो उस वक़्त लग रही है जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हो रही थी। लेकिन इस वीडियो का जो ऑडियो लीक रिकॉर्ड की गई है, जिसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, इसे मेरे जैसे आदमी होचे हथकंडे, ब्लो दी बेल्ट जाके लड़ने को कहते हैं, चाहे ये कोई सियासी जमात भी करे। इस वीडियो तक हम महदूद रहते हैं। उनमें इमरान खान दूसरे बंदे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और आवाज़ में खासी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने वालों ने यह जाहिर किया इमरान खान साहब की मुबैना गुफ्तगू के मुताबिक कि मैंने 5 बंदे MNA खरीद लिए हैं, तुम भी खरीद लें। इमरान खान तो किसी को बुखार नहीं देता, बंदा खरीदने की दूर की बात है, वो तो चाय नहीं पिलाते, बहुत कम। उनको एक दौर में, मुझे याद है, उनके इक़्तिदार से पहले तो मैंने कहा खान साहब लोगों को चाय तो पिला दिया करें, 2 बिस्कुट ही साथ रख दिया करें, 5 किस्म के तो बिस्कुट आते हैं, अगर आए कभी तो। खैर, वो एक उनकी अपना मिजाज है, तो वो किसी को अपने पैसों से तो नहीं खरीद सकते। इमरान खान ने, इसीलिए मेरी इतलात के मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ, उनकी हुकूमत में बहुत सारी खामियां रही, करप्शन भी हुई। इमरान खान की हुकूमत में, खुसूसन पंजाब में, उस्मान बुज़दार ने करप्शन के छक्के मारे, लेकिन खुद इमरान खान ने खासी एफर्ट्स की करप्शन के खिलाफ। उन्होंने शफाफ इलेक्शन कराने के लिए EVM किया, उस पर इलेक्शन कमीशन दीवार बन के आ गया, क्योंकि जो भी धांधली करता है, चाहे वो हुकूमती जमातें हों या कोई भी MP MNA, वो चाहता था ठप्पाइज़म लाजमी रहे। जिस निज़ाम पे 50 साल से करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं, धांधली के लग रहे हैं, उसी को जारी रखने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन ने किरदार अदा किया। और मौजूदा हुक्मरान उस वक़्त अपोजिशन से टका के मुखालफत की कि शफाफ इलेक्शन ना हो, क्योंकि धांधली करा के जिताना मुश्किल हो जाएगा। खैर, इमरान खान साहब वो एफर्ट्स करते रहे। उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को भी गिरफ्तार किया। उस दौरान ये कड़वा सच है कि PTI के लोग जो करप्शन कर रहे थे उन्हें इग्नोर किया गया, लेकिन इमरान खान कम से कम जदोजहद जारी रखी। बला आखिर अमेरिकन रजीम के बाद जो अमेरिकन एक साइफर आया था, जिसे आज तक हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को और उनकी भतीजी मरियम नवाज को साइफर का मतलब भी नहीं पता। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गुस्से में कर रही थी, तल्ख कर रही थी, सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रही थी, नाजेबा लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, कह रहे हैं अब साइफर कोई नहीं भेजेगा। मोहतरम, साइफर वो होता है जो आपका मुल्क किसी दूसरे मुल्क में सफ़ीर है और उसकी हुकूमत बुला के कोई वार्निंग दे दे तो उसका कोड करके भेजा जाता है। साइफर दूसरा मुल्क नहीं भेजता, आपका अपना सफ़ीर भेजता है। खैर, मुझसे लाइल्मी तो कोई बड़ी बात नहीं, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, कोताहियां भी हो सकती हैं। उसके बाद इमरान खान पर दर्जनों मुकदमा दर्ज किए गए कि इमरान खान नए इलेक्शन का रास्ता छोड़ दे। इमरान खान ने अपने कत्ल होने की परवाह नहीं की, अपने गिरफ्तार होने के 3 तरीके इस्तेमाल किए गए पर उससे नहीं डरे।
अब भी उन्हें यकीन है कि उन्हें नहल कर दिया जाएगा और ख़बरें भी ऐसी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं मैं जहाद, मैं उसको सियासी जदोजहद कहता हूँ, जहाद कुफर के ख़िलाफ़ होता है। इमरान खान साहब कह रहे हैं वो जहाद समझ के लड़ रहे हैं और इस दफ़ा अपने वो पत्ते भी शो नहीं कर रहे। हमारी इतलात के मुताबिक वो इस वक्त डी चौक में नहीं जाएंगे, हसास इमारतों में नहीं जाएंगे, क्योंकि हुकूमत ये साजिश कर रही है कि पाक फ़ौज को आगे करके 245 के तहत रेंजर को बुला के अवाम को आमने सामने करे। इमरान खान ने कहा कि इस लॉन्ग मार्च का उन्होंने सीने में राज रखा हुआ है। बादिउल नज़र में ये हर शहर में दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद किए जाएंगे ताकि निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो सके और एहतजाज पुरअमन रखा जाएगा। इमरान खान ने इसके लिए पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, साबिक़ वज़ीर आज़म ने जलसे किए, तंजीमी ओहदेदारों से मिले, हर एक को का 5000 आदमी लेके आने आए और इस वक्त स्ट्रेटेजी होगी कराची से निकलने वाले कुछ मोटरवे या दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद किए जाएंगे। इस्लामाबाद जाने वाले चारों तरफ से कश्मीर से आने वाले, गिलगित बल्तिस्तानिया से आने वाले, KP के आने वाले से, इधर से पंजाब से जाने वाले रास्ते बंद कर लिए जाएंगे, निज़ाम ज़िंदगी चल नहीं सकेगा। इमरान खान को इस दफ़ा बहुत फंसाने की कोशिश की गई। कभी उन्हें फॉरेन फंडिंग में नहल करवाने की भरपूर ताकत लगाई गई, कभी तौहीन अदालत में की, यहाँ तक कि दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया, 188 506 धमकियों देने का मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन वो अदालत में ही जाते रहे। लेकिन इस दौरान नाज़रीन एक दफ़ा उनकी पंजाब में हुकूमत ख़त्म की गई और लेकिन उन्होंने अपनी पंजाब में हुकूमत वापस आ गई, लेकिन साथ परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाना पड़ा। पंजाब में भी कोई मिसाली तल्लुकात नहीं है, पक्की बात है PTI और काफ लीग में खासे हालात गड़बड़ है, लेकिन दोनों मजबूरियाँ, दोनों अलग नहीं हो सकते। अब 13 जमातें मिलके जो ज़ीरक सियासतदान थे, तजर्बाकार थे, जिनका नाम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान महमूद खां अस्करी, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह या दीगर क़यादत, वो इमरान की बढ़ती हुई मकबूलियत से उन पर खौफ तारी हो चुका है। पूरे पाकिस्तान की सियासत का महवर इस वक्त इमरान खां है। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई भी जमात करे, जिक्र इमरान खां का ही आएगा कि इमरान खां, उसकी वजह क्या है कि हुकूमत का जाना इमरान खां के लिए तोहफा साबित हुआ। पंजाबी च कहते हैं ना, कुब्बे नूं रात रास आ गई। जब इमरान खां इक़्तिदार में थे 9 अप्रैल 2022 से पहले, महंगाई की वजह लोग परेशान थे, लेकिन महंगाई के बाद आने वाले इन तजर्बाकारों ने करप्शन की इंतहा कर दी। पेट्रोल 150 से 250 तक ले गए, डॉलर, बिजली, रोज़मर्रा की अशिया में हो गया और इमरान खां लोगों में मकबूल से मकबूल तर होते गए। यहाँ तक के हुकूमती ओहदेदारों की फैमिली के लोग भी इमरान खां की हमायत में निकल आए और इस लॉन्ग मार्च जब भी इमरान खां देते हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजी है, उनका मुताबिक आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के बाद वो देंगे। और हुकूमत इस वक्त पैनिक है, परेशान है, घबराहट में बेमकसद सी गुफ्तगू कर रही है। मरियम नवाज साहबा ने तो संगीन इल्ज़ामत इमरान खां पर लगाए, भगोड़ा कहा, चोर कहा, डाक और संगीन। लेकिन शहबाज शरीफ ने भी 2 दिन पहले पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा बरसे गरजे इमरान खां पर, गद्दार तक कह दिया, खंडला कह दिया, फ्राडिया कह दिया, इस तरह के। लेकिन इमरान खान ने इस दफ़ा फोकस अपनी मूवमेंट चलाने को रखा, लॉन्ग मार्च को रखा, हुकूमत के खिलाफ तरीके, और वो कामयाबी की तरफ छू रहे हैं। कामयाबी, उनके हर बढ़ता हुआ कदम कामयाबी, क्योंकि अवाम बेलौस उनके साथ मिल रही है और बेपनाह उनके साथ आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ने अगर कॉल दी तो हुकूमत ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी तो अलग बात है, अगर फौज आ गई तो अलग बात है। इमरान खान की तहरीक को नाकाम करना बज़ाहिर बहुत मुश्किल लगता है। मैं ये नहीं कहता 100% कामयाब होगी, ना मैंने PTI को खुश करने के लिए गलत बयानी करनी है या नून लीग को गलत करने के लिए गलत बयानी करनी है, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और उनकी एक आवाज़ पर लाखों लोग हर शहर से। अब इमरान खान के खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज किए गए, कत्ल करने की धमकियाँ की गई, गिरफ्तार करने के। अब आज ऑडियो लीक की कि इमरान खान 10 बंदे कह रहे हैं मैंने खरीद लो। और भाई मैं थोड़ा सा आपको नाज़रीन बताता चलूँ, 9 अप्रैल को जब अदम एतमाद आई, उससे पहले इमरान खान के इत्तेहादी जमातें MQM बाप पार्टी जो 3.5 साल इमरान खान के साथ वजारतें जाया करती, रातों रात उनको मजबूरन और पैसे के ओज़ शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के साथ मिलाया गया, मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बनाया गया। खुद इमरान खान के मुताबिक उनके एक बंदे को
30 से 40 करोड़ रुपए खरीदा गया, 20 के करीब उनके लोग खरीदे गए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नहल किया। तो भाई इमरान खान पर ये जो आज आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया कि इमरान खान कह रहे बंदे खरीद लो, खरीदे तो सारे तुमने। इस ऑडियो को आपने मुख्तलिफ टोटे जोड़े, आप नकल भी की, लेकिन आपसे असल नहीं हो सकी। आपकी इस ऑडियो में असल सवाल ये है, नाज़रीन, पहला और आखिरी सवाल ये है, ये वीडियो रिकॉर्ड करता कौन है प्राइम मिनिस्टर की? ये तो एक क्राइम है। आपकी मेरी गुफ्तगू पर्सनल है तो उसको रिकॉर्ड करना क्राइम है। क्या ये रिकॉर्ड करने वाले कभी सामने आएंगे? कौन वीडियो रिकॉर्ड करता था, इन मौके पर क्यों भेजता है, और ये लीक किसने की? इसका सिरा नहीं आपको मिलेगा, कोई ऑन नहीं करेगा ये वीडियो इमरान खान की मैंने लीक की, क्योंकि ये वीक झूठ का पलंदा है। इमरान खान की मुख्तलिफ तकरीरों के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर वो कहानी बनाई गई जिसका इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। बंदे तरीके इंसाफ के खरीदे गए अरबों रुपए लगा के इमरान खान के मुताबिक। सरकारी ताकत उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई, उनके इत्तेहादी उनको छोड़ गए। तो आज तो इन्होंने इमरान खान पे जो इल्ज़ाम लगाया है ऑडियो लीक में बंदे खरीदने का, मौजूदा हुकूमत के लिए कहना यही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है शहबाज शरीफ साहब, आप पता करें आपकी और इमरान खान की वीडियो रिकॉर्ड किसने की, कब कब की? क्या गैर मुल्की ताकतों के पास भी हमारी वीडियो पहुंच चुकी है? ये सिक्योरिटी ब्रीच है। जब तक वीडियो रिकॉर्ड करने वाले सामने नहीं आएंगे, ऑडियो रिकॉर्ड करने नहीं आएंगे, और ये किस मकसद के लिए रिकॉर्ड की जाती है और ब्लैकमेल करके इनसे क्या क्या काम लिया जाता है, उस वक्त तक पाकिस्तान के दायरे आईन और कानून के मुताबिक भी नहीं चल सकते, और जमहूरियत भी नहीं हो सकती, और साफत भी नहीं चल सकती। ये ताकत से, जोर से, जुल्म से, तशद्दुद से अपनी बातें मनवाने का सिलसिला रुकना चाहिए। तमाम इमरान खान हो या मियाँ शहबाज शरीफ साहब हो या असद जरदारी, तमाम जमातों को एक दूसरे से इख्तलाफ करने का हक़ है, लेकिन गाली गलोच सियासत से कल्चर ख़त्म होना चाहिए। बड़ों का एहतराम और छोटों से प्यार को रवायत देनी चाहिए। हम अपने बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं और तमीज़ से बोलना सिखाते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े लीडर टीवी पर आकर डाकू, चोर, फ्राडिया, मुल्क दुश्मन, गद्दार, आर्टिकल 6 जैसे इल्ज़ाम लगाएंगे तो आपकी जमात में नीचे तक कारकुन इस बुग़्ज़ और नफ़रत में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। लिहाजा सियासतदानों से गुजारिश है कि आप इख्तलाफ राय करें, लेकिन जुल्म ज़्यादती की हद को क्रॉस ना करें, अखलाकियात को दफन ना करें। इमरान खान के ख़िलाफ़ आज जो ऑडियो मुबैना लीक झूठी है, ये आपका काम है। पहले बताएं ये ऑडियो लीक किसने की और रिकॉर्डिंग किसने की, और इसका मकसद क्या है इस वक्त लीक करने का? क्या इमरान खान ने बंदे खरीदे या हुक्मरानों ने? ये फैसला मैं अवाम को छोड़ता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।